मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि नेशनल चैनल में एंकरिंग या रिपोर्टिंग कैसे करनी है, या फिर क्या डायरेक्टली कोई एंकर या रिपोर्टर बन सकता है। अब इस पर मैंने पहले से भी बहुत ज़्यादा लिखा है, पर आज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाती हूँ कि क्या नेशनल चैनल में डायरेक्टली रिपोर्टिंग या एंकरिंग की जा सकती है। और मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अपने बारे में बताऊं कि मैं मेघा उपाध्याय हूँ। मैंने 4 साल एबीपी न्यूज़ में यानी कि नेशनल चैनल में रिपोर्टिंग की है डायरेक्टली टीवी के लिए। तो मैं जो भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये पढ़ी या सुनी हुई बातें नहीं, बल्कि रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है और जो असल में होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या डायरेक्टली रिपोर्टिंग या एंकरिंग में आना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। मैं अपने से शुरू करती हूँ। तो मैंने जर्नलिज्म आईआईएमसी से किया है। आईआईएमसी से जर्नलिज्म करने के बाद मैंने डायरेक्टली एबीपी में एज अ रिपोर्टर ज्वाइन किया। मैंने उससे पहले कोई इंटर्नशिप नहीं किया था, कोई भी इंटर्नशिप नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि रिपोर्टिंग या एंकरिंग या टीवी पे आने के लिए आपके पास 10 इंटर्नशिप होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास इंटर्नशिप है दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपने पहले से इंटर्नशिप नहीं किया है, रियली उतना मैटर नहीं करता, तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर कर लिया है तो अच्छा, नहीं किया तो अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली एबीपी ज्वाइन किया। एबीपी ज्वाइन करने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में अलग अलग पार्ट्स, मैंने वहाँ पे एंकरिंग भी ट्राई की, मतलब वो लोग खुद करवाते हैं। रिपोर्टिंग की, प्रोडक्शन में काम किया, एमसीआर में काम किया, पीसीआर में काम किया, रन डाउन में काम किया, टिकर पे काम किया, मैंने प्रोड्यूसर वाला काम किया, शोज लिखे एंड मैंने बेस्ट परफॉर्म किया रिपोर्टिंग पे। मुझे हमेशा से बोलना पसंद था, मुझे कैमरे से प्यार था, मुझे कैमरा फेस करने में कभी डर नहीं लगता था, तो मुझे रिपोर्टिंग ही मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको एज अ फ्रेशर नेशनल चैनल नहीं मिलता, आपको मिलता है। सवाल दूसरा कि क्या एंकर डायरेक्टली बन सकते हैं? डायरेक्टली नेशनल चैनल में एंकर बनना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट थोड़ा टफ है। डायरेक्टली नेशनल चैनल में एंकरिंग मिलने में टाइम लगता है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, रीजनल से शुरू करते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ ले लिया, झारखंड बिहार ले लिया, या फिर मध्य प्रदेश ले लिया, या फिर कोई और रीजन ले लिया, हरियाणा ले लिया, पंजाब ले लिया, और उसके बाद वहाँ से नेशनल की तरफ स्विच कर जाते हैं। और ये स्विचिंग का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप इनिशियली शुरू कर दो, मान लो आपने एमपी छत्तीसगढ़ से शुरू कर दिया, आपने वहाँ पे रीजनल चैनल में 1 साल एंकरिंग की और उसके बाद आप नेशनल पे आ गए। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि एमपी छत्तीसगढ़ के चैनल में आप एंकरिंग कर रहे हो तो आपको एमपी छत्तीसगढ़ जाने की ज़रूरत है। नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे हर एक चैनल के, मैं बात करूँ चलिए आज तक का, तो आज तक का भी तक है, यानी कि एमपी तक है, बिहार तक है, झारखंड, मतलब इस तरीके के तक बने हुए, उसने अपना नाम तक दिया है। मैं एबीपी की बात करूँ तो एबीपी में सांझा है, मांझा है। न्यूज़ 18 की बात करूँ तो न्यूज़ 18 में भी अलग अलग इस तरीके से जो उनके चैनल्स है, जो ज़्यादातर नोएडा से ही लाइव होते हैं। बस उनका वो एरिया बटा हुआ है कि एमपी छत्तीसगढ़ को कवर करेंगे, ये उत्तराखंड कवर करेंगे, झारखंड बिहार कवर करेंगे, इस तरीके से एरिया बटा है। लेकिन वो ज़्यादातर यहीं यानी कि नोएडा दिल्ली से ही रेगुलेट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कहीं किसी और लोकेशन पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठ करके आराम से शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आपने एंकरिंग शुरू कर दी, आपका फेस आना शुरू हो गया, आपने धीरे धीरे कनेक्शंस बनाए, उसके बाद आप आराम से नेशनल मीडिया में यानी कि नेशनल चैनल में एज एंकर शिफ्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको प्राइम टाइम नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि आते के साथ आपको 7, 8, 9 या 6, 7, 8 का शो मिल जाए, नहीं मिलता। शुरुआत लोग मॉर्निंग शो से करते हैं। मॉर्निंग शो में प्रेशर कम होता है, ज़्यादातर फास्ट खबरें होती हैं, जिसको हम मॉर्निंग रूटीन टाइप की खबरें होती है कि आज यहाँ ये हुआ, दिल्ली में 2 गाड़ियों की टक्कर, या फिर ये हमला, इस तरीके की खबरें जो 1 लाइनर होती है, इस तरीके की खबरें ज़्यादातर होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और आपके सामने टीपी लगी। जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ सामने में कैमरा है मेरा, जिस पर मेरी आई कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे लगी होती है टीपी। इस वक्त मेरे सामने कोई टीपी नहीं है, क्योंकि मैंने की है रिपोर्टिंग 4 साल, तो मुझे ऐसे भी रैंडम बोलने की आदत है। मैं टीपी से देख के नहीं पढ़ सकती, बट एंकरिंग में टीपी होती है जिसमें एक एक लाइन लिखा होता है, बाकी आगे की स्टोरी आपको खुद बिल्ड करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कानों में भी लगा होता है ईयरप्लग, और कोई बड़ी सी ब्रेकिंग खबर आ गई जो टीपी में ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो आपको सडनली वो कान में बोला जाएगा कि इस खबर को ब्रेक करो, तो आपको उसी खबर को ब्रेक करना होता है। कई बार टीपी काम नहीं आता, तो इसीलिए एंकरिंग में वो ज़्यादातर जो प्राइम टाइम्स होते हैं वो देने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और कई बार 10 साल भी लग जाता है। ये प्रॉपर्ली डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है और आपके कनेक्शंस कितने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स मीडिया में कनेक्शन मैटर्स अ लॉट। तो 2 सवालों का जवाब हो गया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको चैनल नहीं मिल सकता नेशनल, आपको ईजिली मिल सकता है। रिपोर्टिंग में तो आराम से मिल जाएगा,
एंकरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको नेशनल चैनल मिल जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा सवाल, और बहुत कॉमन सवाल है, और इस सवाल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिला है, मैंने लिंक्डइन पर भी जब डाला था तो, पर मैं फिर भी यहाँ पे ऑनेस्टली जवाब दूंगी, क्या शकल आपका फेस, क्या शकल सूरत मैटर करता है एंकरिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए? ऑनेस्टली रिपोर्टिंग के लिए मैटर नहीं करता। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, या फिर आप कैसे भी दिखते हो, आप ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक डिसेंट ड्रेसिंग में होना चाहिए। जैसे एक रिपोर्टिंग में कुछ रूल्स होते हैं कि आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते, या फिर आप बहुत डीप नेक नहीं पहन सकते, या आपके स्लीव्स थोड़े से प्रॉपर हो, कपड़े आपके पास शर्ट हो या फिर कुर्ती हो, लड़की हैं तो लड़के हैं तो फॉर्मल्स कैरी करें। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल सलमान खान दिखना है, या फिर आपका फिजिक बिल्कुल जीरो फिगर हो, या फिर बिल्कुल जिम बॉडी हो, ऐसा कोई रूल नहीं है रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग में प्रायोरिटाइज वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को कि आप डिसेंट दिखते हैं कि नहीं। डिसेंट में आपका कलर, आपका बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता, बस कैमरा प्रेजेंटेबल हो, दैट्स इट। आप अच्छा बोल सकते हो और आप कैमरा के सामने बिल्कुल बिना डरे खड़े हो सकते हो, दैट्स इट। रिपोर्टिंग के लिए इतना ही चाहिए और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपको बोलने में दिक्कत है, आप एकदम क्लियर और शार्प नहीं बोल सकते, फिर आप सलमान खान भी दिखे, टीवी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कैसे बोल सकते हो बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े। मैंने आपको बस एक लाइन दिया एग्जाम्पल कि इस वक्त मैं इस कमरे में बैठी हूँ, और इस एक लाइन को आपको 1 घंटे लगातार बिना कुछ देखे बोलना है। अगर आप वो कर सकते हो तो टीवी में आपके लिए जगह है, नहीं तो शायद थोड़ा मुश्किल है। तो रिपोर्टिंग में कुछ भी मैटर नहीं करता, रॉन्ग ग्रुप कुछ भी मैटर नहीं करता। नाउ कमिंग टू एंकरिंग, क्या एंकरिंग में मैटर करता है? हिंदी अगर मैं चैनल्स की बात करूँ, जो भी चैनल्स है, मैटर करता है। आपका रंग, रूप, हाइट, वेट सब मैटर करता है। जनरली दे प्रेफर, ये बात थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी है, लेकिन हाइट, वेट, रंग, रूप सब मैटर करता है। 90% 10% ही केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप एक्सेप्शनल देखोगे, बट जनरली 90% आप दिखते कैसा हो, आप बोलते कैसे हो, आप फेयर हो या नहीं हो, या फिर आपकी हाइट कैसी है, आपका हेल्थ कैसा है, ये मैटर करता है। इस सवाल का जवाब ना मुझसे बेहतर खुद से लो कि आप चलो लिस्ट बनाओ हिंदी चैनल्स के और जाके उसमें लिखो कि कितनी एंकर्स हैं जो ब्राउन शेड में हैं या ब्लैक शेड में हैं, या फिर कितनी एंकर्स हैं जो थोड़ी हेल्दी हैं, जो चबी हैं, या कितनी एंकर्स हैं जो नॉर्मल नहीं दिखती, जो थोड़ी डिफरेंट हो। आपको शायद 1 या 2 मिले, और मैं अगर बैठ के याद करूँ तो मुझे शायद एक भी याद नहीं है ऐसी कोई एंकर। आई नो समवन जो बहुत कैमरा फ्रेंडली थी, बहुत लंबे टाइम से उन्होंने फील्ड पर काम किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड लाइक लुकिंग। उसके बावजूद उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको कई सालों तक एंकरिंग नहीं मिली, और फाइनली अब वो छोड़ चुकी हैं मीडिया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझसे कई बार ये क्वेश्चन लिंक्डइन पे भी पूछा गया है, और मैंने काफ़ी ब्रूटली इसका जवाब दिया है, ऑल्दो मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है और वो सबको दिखता है। नाउ कमिंग टू इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश में एंकरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। दे प्रेफर लाइक उनको चलता है हर तरह का फिगर या फिर हर तरह का कह सकते हैं लुक। उसके बावजूद यहाँ पर भी रेशियो 70-30 का है, या कह लीजिए 80-20 का है। यहाँ भी 80% जो आपको फिगर दिखेगा, जो फेस दिखेगा, वो आपको गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, वेल ग्रूम्ड एंड लाइक अच्छा फिगर, अच्छा फेस दिखेगा। 20% है जहाँ पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट 80% रेशियो यहाँ पर भी वही नज़र आता है जो गुड लुकिंग की ओर फोकस करते हैं। तो अगर आप एंकरिंग का सोच रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट ये सब पॉइंट्स भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, रिपोर्टिंग में आप इजीली आ सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल और पूछा गया था कि क्या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो मैटर करती हैं? हाँ, एंकरिंग और रिपोर्टिंग दोनों मैटर करती हैं। अगर आप फिजिकली थोड़े से भी आपको प्रॉब्लम्स है, आपके हाथों में, आपके पैर में, इवन आईज में भी, या आपको बोलने में, तो टीवी आपको प्रेफर नहीं किया जाता। टीवी आपको प्रेफर नहीं करता इसलिए क्योंकि आप दिखते हो, आप फेस हो ब्रांड का। आप जो टीवी देख रहे हो, अगर मैं एबीपी के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं एबीपी का चेहरा हूँ, तो चैनल्स थोड़ा बहुत इस बात को ध्यान में रखता है कि जिस इंसान को वो आगे फेस बनाकर लेकर आ रहा है वो इंसान थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड हो, थोड़ा ठीक ठाक दिखे। हालांकि अगेन रिपोर्टिंग में उतनी मैटर ये बात नहीं करती, लेकिन एंकरिंग में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी सवाल, एंकरिंग हो या रिपोर्टिंग, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एंकरिंग हो या रिपोर्टिंग हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे इस वक्त यहाँ बैठ करके आपके सामने बिना किसी टीपी की बोल रही हूँ, आप यू कैन सी यहाँ पर कोई टीपी नहीं है। मैं इधर देखकर बोल सकती हूँ, मैं इधर देखकर बोल सकती हूँ, मैं ऊपर देख के बोल सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई टीपी नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपके दिमाग में, जैसे मैं इस वक्त जो बोल रही हूँ, मेरा दिमाग अगला लाइन प्रोसेस कर रहा है कि मुझे अगला लाइन ये बोलना है, इसकी अगला लाइन ये बोलना है। आपका दिमाग वो प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग को या एंकरिंग में फिर भी टीपी होती है, लेकिन वो हमेशा हेल्प नहीं करती, क्योंकि सिर्फ एक लाइन लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन लिखा है कि आज सुबह धुंध की वजह से 2 बसों में हुई टक्कर। सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन, पर आपको इस एक लाइन को 5 मिनट तक बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? जी हाँ, देखिए धुंध बढ़ चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, हर साल AQI बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बसों में टक्कर हो जाती है, हर साल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इस साल वो आंकड़ा बढ़ चुका है, एक बार फिर बस और कार में टक्कर हो गई, कौन जिम्मेदार है? तो मतलब एक लाइन को आप कितना बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ अट्रैक्टिव ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जैसे सामने वाला का अटेंशन जो है वो आप पर आ जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको बोलना आता हो, जब आपको पता है कि अगला बात क्या बोलना है। मैं लगातार बोल रही हूँ बिना कट के, मेरा दिमाग वो सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। पहला लाइन बोलने से पहले दूसरा लाइन मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है। तो एंकरिंग हो या रिपोर्टिंग, अगर आप क्लियर बोल सकते हो, शार्प बोल सकते हो और आपको पता है क्या बोलना है, तो टीवी में आपके लिए बहुत सारा जगह है। और अगर आप बोल नहीं सकते तो आप कैसे भी दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीवी आपको कभी भी नहीं चुनेगा। अब कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी पैदा होकर बोलना तो नहीं जानता, मुझे भी टाइम लगा है, वो एक अलग सा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, उस पर हम शायद दोबारा बात करें अगर आप लोग चाहेंगे तो। और इसमें मैंने सिर्फ 4 सवाल लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी जर्नलिज्म में आना चाहता है उनके दिमाग में सबसे पहला जो फेज बनता है वो एंकरिंग और रिपोर्टिंग को बनता है। सब अंजना ओम कश्यप को, चित्रा त्रिपाठी को, श्वेता सिंह को या रजत शर्मा को या रविश कुमार को देखकर आते हैं, सुधीर चौधरी को देखकर आते हैं, तो सबको लगता है कि ये बहुत आसान है। मैं बताऊं कि टीवी जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है और धीरे 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 बदल रहा है। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो शायद मैं किसी को सजेस्ट भी ना करूँ इस वक्त, लेकिन ये अगेन एक अलग टॉपिक है, इस पर हम दोबारा ज़रूर वीडियो बनाकर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना ही। आगे इस पर और आपको वीडियो चाहिए कम्युनिकेशन पे, कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे बोलना है। सिर्फ टीवी नहीं, अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बनाना चाहते हैं ना, तो आपको बोलना आना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की। इफ यू कैन स्पीक यू कैन डू एनीथिंग। तो अगर आप बोल सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलना एक आर्ट है, वो अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं पूरा आर्ट को एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर बोलना कैसे शुरू करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या तरीका है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम कमेंट करना पड़ेगा कि आपको उसके लिए वीडियो चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, मैं उन टॉपिक्स पे बात कर सकूँ जिन पर कम वीडियोज़ आती हैं। धीरे धीरे करके हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे, पर फिलहाल आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।